ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आज सीधा सवाल की शुरुआत में कर रहा हूं अंग्रेजी की एक पुरानी कहावत से। आपने सुनी होगी, देयर इज नो स्मोक विदाउट एनी फायर। आग लगी है तो धुआं तो उठेगा। पर पिछले 2 दिनों से राजधानी दिल्ली, देश के दिल्ली में राजनीतिक गलियारों में, अदालतों में और मीडिया में एक खबर आग की तरह फैली, लेकिन बाद में वो आग ही बुझा दी गई। फायर ब्रिगेड आ गया या आ गई, आग बुझा दी, पुलिस चुप बैठी है और सुप्रीम कोर्ट भी, सर्वोच्च अदालत, खबरें आ रही थी वो कार्रवाई कर रही है, बहुत सख्त रुख अपनाने वाली है। उन्होंने कहा वो तो किसी और वजह के चलते हम ये कार्रवाई कर रहे थे। अब थोड़ी गुत्थी सुलझा देता हूं। एक जज साहब, अभी नाम भी बताने वाला हूं, उनके घर आग लगी। जज साहब अपने परिवार के साथ बाहर थे। आग लगी 14 मार्च को, यह हफ्ते भर पहले की बात है। तो भाई फायर ब्रिगेड को इत्तला की गई, आए, उन्होंने आग बुझा दी। पर दरअसल कल देश के एक बड़े अखबार ने बाकायदा खबर छापी कि वहां तो नोटों के बंडल मिले हैं, दुनिया भर के पैसे। अब ये काली कमाई थी क्या? इतनी कमाई एक जज के पास कहां से आई? ये आग फैली, अलग अलग आंकड़े भी बताए गए, पर जिस चीज की पुष्टि नहीं होती हम वो आंकड़े आपके सामने भी क्यों पेश करें। फिर खबर आई कि सुप्रीम कोर्ट का कोलिजियम, उन्होंने जवाब तलब किया है जस्टिस यशवंत वर्मा से। फिर खबर यह भी आई कि उनके तबादले के आदेश भी जारी कर दिए गए हैं। जस्टिस यशवंत वर्मा दरअसल 2021 में दिल्ली हाई कोर्ट में जज बने थे। उनका तबादला हुआ था, वो इलाहाबाद हाई कोर्ट से दिल्ली हाई कोर्ट आ गए। 2016 में, 1 फरवरी 2016 में इलाहाबाद हाई कोर्ट में बतौर स्थायी जज नियुक्त किए गए थे जस्टिस यशवंत वर्मा। दिल्ली हाई कोर्ट में सेकंड सीनियर मोस्ट जज भी जस्टिस वर्मा है। अब नवंबर 2024 में ही एक प्रक्रिया शुरू हुई थी, आदेश दिया गया था कि भाई इनको वापस भेजा जाए इलाहाबाद हाई कोर्ट, पर वो नोटिफिकेशन जारी सरकार की तरफ से नहीं हुई। अब जब यह खबर सामने आई और सवालों के घेरे में जज साहब घिरते दिखाई दिए, तो खबर यह भी आई कि नहीं, अब इनका ट्रांसफर किया जाएगा इलाहाबाद हाई कोर्ट। और इलाहाबाद हाई कोर्ट की बार एसोसिएशन ने कहा, ऐतराज दर्ज करा दिया कि इलाहाबाद हाई कोर्ट कोई कूड़ादान नहीं है, यहां तक कह दिया गया। अब 24 घंटे बीत जाने के बाद फायर ब्रिगेड आती है, कहती है कि कोई पैसा ही नहीं था, कोई पैसा था ही नहीं जी, बात का बतंगड़ बनाया जा रहा है, ये खामखा की आग फैलाई जा रही थी। दिल्ली पुलिस खामोश है और सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि नहीं नहीं, किन्हीं और वजहों से हम उनको स्थानांतरित कर रहे थे, तबादला कर रहे थे उनका। इलाहाबाद हाई कोर्ट एसोसिएशन, बार एसोसिएशन कह रहा है हमें कूड़ादान समझ रखा है, भ्रष्ट जज को यहां भेजेंगे। तो हकीकत क्या है? यह मिलकर आग बुझाई जा रही है या आग थी ही नहीं? तो आग थी नहीं तो बड़े बड़े अखबारों और न्यूज चैनलों पर तो देशद्रोह का, राजद्रोह का मुकदमा कायम होना चाहिए। आपकी राय क्या है? आपके सुझाव क्या हैं? और आपके सवाल, जो सीधा सवाल के अहम हिस्सा बन चुके हैं, उनका रहेगा इंतजार। तो आज सीधा सवाल में मैं बात करने वाला हूं एक ऐसी खबर की जो आग की तरह फैली, लेकिन अब बताया जा रहा है आग तो लगी ही नहीं, कोई धुआं था ही नहीं, कोरी अफवाह थी, बकवास थी। या दरअसल एक सुनियोजित तरीके से
पूरी व्यवस्था मिलकर ये दरअसल जो आग लगी थी उसे दबाने, उसे बुझाने और उसे छिपाने में लगा हुआ है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है आज जिस पर मैं चर्चा करने वाला हूं, क्योंकि यह खबर दिल्ली हाई कोर्ट के एक जज से जुड़ी हुई है, जस्टिस यशवंत वर्मा। इनके घर पर 14 मार्च को आग लग गई। जस्टिस वर्मा अपने परिवार के साथ बाहर थे। फायर ब्रिगेड को इत्तला की गई। वो आए, उन्होंने आग बुझाई, लेकिन आग बुझाते बुझाते जब घर के अंदर गए तो वहां पर नोटों का एक अंबार, एक पहाड़ मिला। यह खबर हमें बताई गई और खबर बताई गई तो वो छपी भी एक बड़े अखबार में। फिर बाकी अखबारों ने, न्यूज चैनल्स ने इस खबर को फॉलो किया। भाई, भ्रष्टाचार, न्यायपालिका में भ्रष्टाचार, ये तो बहुत बड़ी खबर हो जाती है। इतने पैसे कैसे मिले, किसने दिए, कहां से आया ये धन, ये काली कमाई तो नहीं थी। ये सवाल दिल्ली के गलियारों में गूंजने लगे, वो राजनीतिक गलियारे हो, न्यायपालिका का गलियारा हो, कहीं भी, या मीडिया। और फिर इसके साथ खबर यह भी आने लगी कि पहले से ही विवादों में रहे हैं जस्टिस यशवंत वर्मा, इनके खिलाफ कार्रवाई चल भी रही थी। अब सुप्रीम कोर्ट ने एक कोलिजियम की बैठक भी बुला ली, यह खबर भी आई और फिर फैसला लिया गया, यह खबर भी बताई गई। सूत्रों के हवाले से यह खबर आई कि उनका वापस इलाहाबाद तबादला करने के आदेश जारी कर दिए गए हैं। वैसे ये 2024 में भी हुआ था, सरकार ने नोटिफिकेशन जारी नहीं की। अब इसमें एक और दिलचस्प घटनाक्रम जुड़ गया, वो ये कि इलाहाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने कहा कि इलाहाबाद हाईकोर्ट कोई कूड़ादान नहीं है, जस्टिस वर्मा का ट्रांसफर ना हो और जांच पूरी होने तक, जांच की बात भी आई कि भाई जांच हो रही है, न्यायिक प्रक्रिया से उन्हें अलग रखा जाए। आरोपी लोगों को न्याय देने को बिठाया तो गलत संदेश जाएगा और तबादले से न्यायिक प्रणाली की पारदर्शिता और विश्वसनीयता पर असर होगा। देखिए बात कहां तक पहुंच गई। और कल दिल्ली हाई कोर्ट अपने चेंबर में सुनवाई के लिए नहीं पहुंचे जस्टिस यशवंत वर्मा। चीफ जस्टिस ने कहा कि कहीं वो हो सकता है बिजी हो, पर फिर एक अजीबोगरीब घटनाक्रम हुआ। फायर ब्रिगेड के चीफ, दिल्ली फायर ब्रिगेड के चीफ, उनका बयान आता है कि भाई कोई पैसा नहीं मिला। तो ये 2 दिनों से जो हल्ला कटा हुआ था वो सब बकवास थी, भ्रम था। और 4 खंबे जिनकी हम लगातार बात करते हैं लोकतंत्र के, जमहूरियत के, उनमें से सबसे अहम न्यायपालिका होती है, सत्यमेव जयते। आम आदमी को, आपको, मुझको यही भरोसा होता है कि और कहीं इंसाफ मिले या ना मिले, बी यू एवर सो हाई, द लॉ इज अबव यू। अदालत के सामने जाऊंगा तो मुझे इंसाफ, मुझे न्याय जरूर मिलेगा। लेकिन वहां न्याय करने वाला ही काली कमाई करने लगे तो भरोसा उठता है, इकबाल पर सवाल होते हैं, और ये सवाल गूंज रहे थे 2 दिनों से। तो फिर तो जो ये खबरें चल रही थी वो तो देशद्रोह की बात हो गई ना, राजद्रोह है ये तो। कार्रवाई होनी चाहिए, सुप्रीम कोर्ट अब कह रहा है। पहले सब चुपचाप बैठे हुए थे, अब सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि नहीं नहीं, तबादले का जांच से कोई लेना देना नहीं, तबादला तो किन्हीं और वजहों से हुआ। बताने में 24 घंटे लग गए सुप्रीम कोर्ट को भी, और भ्रामक खबरें फैलाई जा रही हैं। कौन फैला रहा है? तो उनके खिलाफ तो तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए, उसमें मीडिया हो, अखबार हो, चैनल्स हो, जो भी हो, फिर तो सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। या दरअसल देयर इज मोर देन व्हाट मीट्स द आई। वैसे भी जजों को हटाने की प्रक्रिया वो इतनी जटिल है, जिम्मेदारी से मैं ये शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं,
सुप्रीम कोर्ट के जज के खिलाफ अगर कोई कार्रवाई हो या कोई खबर आए या पता भी लग जाए कि भ्रष्टाचार कर रहे हैं, तो उन्हें हटाने के लिए संविधान में प्रावधान है। 124 अनुच्छेद 124, दिल्ली हाई कोर्ट या किसी भी हाई कोर्ट के जज को अगर हटाना हो, इंपीचमेंट यानी कि महाभियोग की जो प्रक्रिया है, वो 218 अनुच्छेद 218 में उसका जिक्र किया गया है। स्पेशल मेजॉरिटी की जरूरत है, सदन का 50% वो तो चाहिए ही चाहिए, और प्रेजेंट इन वोटिंग का 2/3 2/3। जब तक सांसद मंजूरी नहीं देंगे तब तक जज को हटाया नहीं जा सकता। और इसीलिए कभी महाभियोग सफल ही नहीं हो पाया। हां, एक मामले में राज्यसभा में वो प्रस्ताव पास हो गया था, पर इस्तीफा दे दिया जज ने। पर ये इलाहाबाद हाई कोर्ट में भी कुछ गड़बड़ झाला ज्यादा ही हो रहा है क्या? और ये मैं क्यों कह रहा हूं? नवंबर 26, 2010 सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश दिया, एक अपील के अगेंस्ट स्टे ऑर्डर पास किया था। जज कौन थे? जस्टिस मार्कंडे काटजू। और उन्होंने क्या कहा था, एंड आई कोट, समथिंग इज रॉटन इन द स्टेट ऑफ डेनमार्क, सेड शेक्सपियर इन हैमलेट। कि डेनमार्क में, वहां के राज में कुछ सड़ा है, सड़हांद है वहां पर। एंड इट कैन सिमिलरली बी सेड दैट समथिंग इज रॉटन इन द इलाहाबाद हाई कोर्ट। इस पर बवाल भी मचा था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में इन शब्दों को हटाने से साफ इनकार कर दिया था। अब मैं इसका जिक्र क्यों कर रहा हूं? और इसमें अदालत के इकबाल पर सवाल उठते हैं, और इलाहाबाद हाई कोर्ट लगातार चर्चा में बना हुआ है। 8 दिसंबर को, ज्यादा महीने नहीं हुए, 3 महीने पहले की बात है, इलाहाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस शेखर यादव, इन्होंने कहा कि बहुसंख्यकों के आधार उनके अनुसार ही चलेगा देश, जैसे बहुसंख्यक चाहेंगे। कानून तो भैया बहुसंख्यक से ही चलता है। और देश में जज पर हेट स्पीच का पहला मामला भी चलने लगा। अब वो अपने विवादित बयान पर कायम रहे, एससी कोलेजियम के सामने पेश भी हुए 17 दिसंबर 2024 को। अब इन हाउस जांच भी जारी है। इसी में एक और जज का नाम जुड़ जाता है, और वो भी इलाहाबाद हाई कोर्ट से, जस्टिस राम मनोहर नारायण मिश्रा। अभी हाल फिलहाल में इन्होंने कहा कि किसी लड़की के निजी अंग पकड़ लेना, दबाना, उसके पैजामे का नाड़ा तोड़ देना और जबरन उसे पुलिया के नीचे खींचने की कोशिश से रेप या अटेम्प्ट टू रेप का मामला नहीं बनता। फिर रेप होता क्या है भाई? और ये कुछ ऐसे मामले हैं जिन्हें लेकर अब आम आदमी न्यायपालिका से भी कुछ सवाल करने लगा है। लेकिन आज का बड़ा सवाल, सीधा सवाल, अब आपके सामने स्क्रीन पर आ रहा है। जज के घर कितनी कमाई? फायर ब्रिगेड ने आग बुझाई? कुछ था जो दबाया जा रहा है या कुछ नहीं था? एंड वी वर टेकन फॉर अ रॉयल राइड। और लागा जुडिशरी पर दाग, वो कहते हैं ना, वो गाना है, लागा चुनरी पर दाग, लागा जुडिशरी पर दाग, ट्रांसफर से होगा इलाज, कि जज को वहां भेज दिया, बात खत्म। चर्चा में मेरे साथ कोई राजनेता नहीं, आज एक्सपर्ट्स हैं। 2 जजेस रिटायर्ड जस्टिस, जस्टिस सुधीर सक्सेना रिटायर्ड और जस्टिस सतीश चंद्रा रिटायर्ड, दोनों इलाहाबाद हाई कोर्ट में जज रह चुके हैं। देश के 2 नामचीन वकील, संजय हेगड़े और के मनन, and one of the finest police officers we've had in the country, विक्रम सिंह, और देश के वरिष्ठ पत्रकार विनोद अग्निहोत्री इस चर्चा में जुड़ चुके हैं। शुरुआत विक्रम सिंह आपसे ही करना चाहूंगा। ये है ना, देयर इज नो स्मोक विदाउट एनी फायर। 2 दिन से ये आग हर गलियारे में, राजनीतिक, न्यायपालिका के, मीडिया के,
और सड़क तक ये चर्चा हो रही थी, अब हमें बताया जा रहा है कि नहीं, कुछ था ही नहीं। फायर ब्रिगेड ये बयान दे रहा है कि नहीं, कैश मिला नहीं। दिल्ली पुलिस चुप्पी साधे बैठी है और सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि नहीं नहीं, इनके खिलाफ जो जांच थी वो किसी और वजहों से, किसी और कारणों से चल रही थी। मतलब ये मेरे गले से नहीं उतर रहा है, आपके गले से उतर रहा है। संदीप जी नमस्कार, सभी विद्वान पैनलिस्ट को नमस्कार। ये आप ही के गले से नहीं, मैं जानना चाहूंगा कि ऐसा कौन सा एक कोई व्यक्ति हो जिसके गले से ये बात नीचे उतर रही है। आप इसने संदेहास्पद नहीं, ये हास्यास्पद तक हो गया है। जब फायर होती है तो कई लोगों ने तो अभी वीडियो बनाए, मैं व्यवहारिक बता रहा हूं आपको, बहुतों ने वीडियो बनाए होंगे अपने अपने फोन पे, और मुझे लगता है कालांतर में वो वीडियो अब आ जाएंगे, और जब आ जाएंगे वीडियो तो उसके बाद आप देखिएगा। मैं जानना चाहूंगा कि किसी कुली कबाड़ी के यहाँ ये आग की घटना नहीं थी, हाईकोर्ट के सर्विंग जज के यहाँ थी, तो मैं समझता हूं कि पूरी गंभीरता के साथ वीडियोग्राफी के साथ हुआ होगा। और जब ये बात प्रकाश में आई तो इतना समय, इतने अंतराल के बाद कैसे कोर्स करेक्शन हो गया। और छोटे मोटे किसी अखबार में, डिजिटल प्लेटफॉर्म में नहीं, देश के सबसे बड़े अखबार में फ्रंट पेज पर यह खबर प्रमुखता से छपी, बाकी सब मीडिया ने भी फॉलो किया, आज भी यह खबर छप रही है, और अब डिनायल मोड में पूरी व्यवस्था आती दिख रही है। सीधे सीधे मैटर गया सुप्रीम कोर्ट को, सुप्रीम कोर्ट ने फौरी कार्रवाई की, यहां तक तो मामला ठीक था। उसके बाद ये कोर्स करेक्शन। अब मैं आ जाता हूं जज साहब के ऊपर। मैं कौन होता हूं अकिंचन किसी जज के ऊपर उंगली उठाने को, लेकिन 2018 में जज साहब जब सिंभावरी शुगर मिल से संबद्ध थे तो 97 करोड़ का एक प्रकरण आया था जिसमें सीबीआई ने जांच की थी, तब भी मामला रफा दफा हो गया था। किसी भी आईएएस आईपीएस किसी वरिष्ठ अधिकारी के ऊपर यह लिखा जाता है, His general reputation of honesty and integrity is beyond doubt। जिसके ऊपर ऐसे ऐसे गंभीर आरोप लगे हों, आप कैसे कह सकते हैं कि his general reputation of integrity in honesty is beyond doubt? It is not beyond doubt। और अगर आईएएस आईपीएस अफसर का ये होता, वो हो जाते बर्खास्त इतनी देर पे संदीप जी। लेकिन जज साहब तो खैर द किंग कैन डू नो रॉन्ग, अब मैं क्या कह सकता हूं। लेकिन ये बात इतने ज्यादा पोल पट्टे इसके अंदर है संदीप नहीं, वो कानून का पुराना फलसफा है, व्हाट इज राइट फॉर पॉल शुड बी राइट फॉर पीटर एज वेल। एब्सोल्युटली, what is sauce for the goose is also sauce for the gander। Yeah, and you cannot have two systems of rule। The rule book is common to everyone, it cannot be that way, and more so in the highest citadel of propriety, that is the high court and the judiciary, you should have like Caesar। और नहीं, मैं दूसरे पहलू पर भी जा रहा हूं विक्रम सिंह जी। अगर ये कोरी बकवास थी, ये भ्रामक खबर फैलाई गई, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है ना कि भ्रामक खबरें फैलाई जा रही हैं, सुप्रीम कोर्ट को और दिल्ली हाई कोर्ट को संज्ञान लेना चाहिए, टांग देना चाहिए उन अखबारों को, पत्रकारों को, उसमें चाहे मैं भी शामिल हूं, कि हम देश के एक खंबे की विश्वसनीयता, इकबाल पर, भरोसे पर सवाल उठा रहे हैं। सवाल अगर उठाया संदीप जी, तो अगर जिसने त्रुटि की है, ये सामान्य त्रुटि थोड़ी है, ये भयावह त्रुटि है। और अगर किसी ने त्रुटि चाहे जाने अनजाने किया है तो उसके विरुद्ध कार्रवाई। लेकिन आपका भी हृदय जानता है, और मैं समझता हूं जिन्होंने दुनिया देखी है वो समझ सकते हैं कि घटनाक्रम क्या हुआ होगा। किसी जज के ऊपर ऐसे एक कमरा भर के नोट के बारे में सामान्य कोई व्यक्ति जब तक कि बिल्कुल आत्मघात का जज्बा ना हो, कभी इस तरीके की हिमाकत की बातें कर नहीं सकता है। और अगर किया है, आप उसको सजा दीजिए। रिकवरी मेमो के बारे में आपने क्या लिखा, क्या आपने जो जलने से बचाया और क्या संपत्ति का नुकसान हुआ। तो आपने जो अभी अपने प्रारंभिक संबोधन के दौरान आपने जो दिल्ली फायर सर्विस का रिकवरी मेमो और जो मेमो दिखाया है, वो तो बिल्कुल कोरा कागज, मेरा जीवन कोरा कागज, कोरा ही रह गया। लेकिन अगर ये बात सुप्रीम कोर्ट तक गई, सुप्रीम कोर्ट ने, कॉलेजियम ने निर्णय लिया, कार्रवाई की, तो किसकी बुनियाद पे की? जाहिर है कि गंभीरता और के साथ। अगर कोई और जांच चल रही थी फिर तो ये मामला और संगीन हो जाता है। किसी और कारणों के चलते तबादले के आदेश दिए गए हैं, ये तो और ज्यादा संगीन हो जाता है फिर मामला। मतलब दिल्ली हाई कोर्ट में सीनियरिटी में नंबर 2 और वापस इलाहाबाद जाए तो 9, तो इलाहाबाद क्यों भेजा जा रहा है? और इलाहाबाद हाई कोर्ट की बार एसोसिएशन यही तो कह रही है, हम कचड़े का डब्बा थोड़ा हो गए हैं, हम कूड़े का डब्बा है कि किसी को भी यहां पर भेज दिया जाए। ये मेरे शब्द नहीं है। सही कहा, ये बार एसोसिएशन के शब्द है इलाहाबाद हाई कोर्ट के, और बिल्कुल सही कहा आपने। जिस तरीके से स्टैंड बदला गया टॉपसी टर्वी, और जिस तरीके से जो जिम्नास्टिक्स हो रही है, आज ये है कि नोट मिला, नोट नहीं मिला, तबादला किया तो तबादला अकस्मात आधी रात को क्यों किया, और अगर किया तो एक पुराना प्रकरण था। ये चीजें, एक भी चीजें आपस में ये तालमेल नहीं बैठ रहा है।
संदीप जी आप भी समझते हैं कि मैंने कोई गलती की, मेरे अंदर इतना नैतिक साहस नहीं कि मैं कहूं मुझसे गलती हो गई। मैं फिर यही कहूंगा लीपापोती करके, और ये जो एक हास्यास्पद स्थिति उत्पन्न हुई है इसी कारण से हुई है क्योंकि हम लीपापोती में हम अब डॉक्टरेट ले रहे हैं। जस्टिस सुधीर सक्सेना, आपको यह मामला कुछ समझ में आ रहा है? ये मतलब मैं इसे बहुत गंभीर बात मान रहा हूं कि लगातार राष्ट्रीय स्तर पर एक विमर्श हुआ, न्यायपालिका सवालों के घेरे में आती है, अब पता लगता है कि नहीं, कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं था, या ये बिना धुएं कोई आग तो नहीं भड़कती जो आग भड़की, कुछ तो है जिसकी पर्दादारी की जा रही है। बस उसी पर्दादारी को तो आपको खोलना है। देखिए, आपका बड़ा एक रेप्यूटेड चैनल है, आप खुद ही बड़े अच्छे लफ्ज़ प्रतिष्ठित एंकर हैं, तो मैं नहीं चाहूँगा कोई ऐसी चीज़ कही जाए जो उससे सेंसेशनलाइजेशन हो। मतलब आप देखें कि आग लगी, ये तथ्य है, 11:35 पर फायर के लोग पहुँचे थे, ये भी तथ्य है। लेकिन क्या इसमें कोई स्टेटमेंट पुलिस का आया, कोई स्टेटमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट का आया, दिल्ली हाई कोर्ट का कोई स्टैंड आया, सुप्रीम कोर्ट का स्टैंड कोई आया? कुछ नहीं आ रहा है। कहीं कुछ कोई चीज़ ऐसी है जो छुपी है, छुपाई जा रही है। देखिए, पहल में एट द आउटसेट आई मे टेल यू कि जुडिशरी में भ्रष्टाचार बिल्कुल नॉन निगोशिएबल है, इसमें बर्दाश्त नहीं किया था, क्योंकि लोगों का ट्रस्ट जुडिशरी पर ही है। मतलब अब बात आती है इनके ट्रांसफ़र की बात आती है। ट्रांसफ़र में मैं आपको बताऊं कि ये कॉलेजियम के पार्ट हैं। आपको पता है कि कॉलेजियम ही जजेस के नाम रिकमेंड करता है। दिल्ली हाईकोर्ट में जो जजेस होंगे बनेंगे, उनके नाम रिकमेंड करने में जस्टिस यशवंत वर्मा की बहुत बड़ी भूमिका थी। मतलब ये कॉलेजियम के पार्ट हैं। अभी सीनियर एडवोकेट के डेजिग्नेशन की अब समझे आप, सीनियर एडवोकेट के डेजिग्नेशन की बात भी चली थी। इसमें बड़ी कंट्रोवर्सी हुई कि इनकी कमेटी में एक मेंबर थे और उसमें कई बार रिट फाइल हुई। सुप्रीम कोर्ट के एक बेंच ने कहा भी है कि ये चयन गलत हो गया है। बहुत सारे रीजन्स होते हैं ट्रांसफ़र के, ये अकेला रीजन नहीं है। और ये ट्रांसफ़र की बात आज की नहीं थी, सडनली ये दोनों 1+2 मिलाने की कोशिश की गई है, ऐसा कुछ नहीं है। आग लगना एक अलग इंसिडेंट है, और ये दोनों ट्रांसफ़र की प्रपोजल जो आया चल रहा था, ये चल रहा है क्योंकि इलाहाबाद में नंबर जज के दूसरा कॉलेजियम का स्ट्रक्चर ये सुप्रीम कोर्ट अपने हिसाब से बनाता है। तो ये बहुत सारी चीज़ें ऐसी है। दूसरी बात, कुछ स्टोरी छुपाने के लिए बड़ी स्टोरी बनाई भी जाती है, आप अच्छे से जानते होंगे। मतलब कि क्या पता कौन सी चीज़ छुपाई जा रही, कौन सी कही जा रही है। अब मैं एक बात कहता हूँ, अक्सर लोग कह रहे हैं कि सीबीआई में 18 में आपने बताया विक्रम सिंह साने, में उनकी बड़ी रेस्पेक्ट करता हूँ, यूपी हमारे साथ थे, कि नाम था ये, तब ये जब एडवोकेट थे उस वक्त डायरेक्टर बनाए गए थे। कोर्ट डायरेक्टर नॉमिनेट करता है कंपनी के, उसमें 8-10 डायरेक्टर थे, उसमें 18 में चार्जशीट आई, ये 14 में जज बन चुके थे। इनके खिलाफ क्या हो सकता था? ही वॉज वन ऑफ द 10 डायरेक्टर्स। जो एक्चुअल डायरेक्टर थे वो लोग थे जो कि ऑफिशियल डायरेक्टर थे, ये नॉन एक्टिव डायरेक्टर थे। नहीं, उनका ये भी कहना था जस्टिस तो ऐसा नहीं है। और उनकी नहीं, वो ये कह रहे थे कि भाई कोई चीज सामने भी आ गई तो इंटेग्रिटी इज नॉट बियॉन्ड डाउट, उस पर सवाल भी उठने लगे, वो कायम रहे। 21 में दिल्ली भी आ गई, इस ओर इशारा कर रहे थे विक्रम सिंह जी। मैं ये भी बता रहा हूँ जी, मैं वो सही कह रहा हूँ। विक्रम सिंह साहब बहुत लंबी टाइम रहे, जानते हैं। इलाहाबाद में इनके जो अंकल थे वहाँ के सबसे बड़े वकील थे, पत्रकार थे, म्यूजिक के लवर थे, और बहुत अच्छी प्रतिष्ठा है। इनके पिताजी बहुत अच्छे, बहुत प्रतिष्ठित जज थे। और यशवंत वर्मा की रेपुटेशन इलाहाबाद में किसी से पूछ लीजिए, सब बताएंगे रेपुटेशन कैसी थी। आज ये बार एसोसिएशन वाले चिल्ला रहे हैं जो कि हम नहीं कुछ नहीं देंगे, इन्हीं लोगों ने उनका सम्मान किया था। यशवंत वर्मा एंजॉयड ए वेरी मैंने परफेक्ट रेपुटेशन, जो कहते हैं एज ए जज, एज ए लॉयर, ही वाज चीफ स्टैंडिंग काउंसिल आल्सो फॉर द स्टेट ऑफ गिवन। तो गिवन ऑल दीज थिंग्स, मतलब मुझे लगता है कुछ आपको थोड़ा और डिगिंग करनी पड़ेगी। चीजें उतनी आसान नहीं है, उतनी आसान कुछ हुआ जरूर है, जो छुपाया जा रहा है, छुप रहा है। हाँ, अब नहीं, आपने सही कहा, उनकी इंटेग्रिटी अच्छी है, अच्छी छवि है। हाँ, प्लीज बात पूरी कीजिए जस्टिस। ये मैं 2 चीज़ और कहूँगा। आपने अभी एक शेखर यादव का नाम लिया। शेखर यादव के खिलाफ 50 लोगों ने, एमपी ने लिख के दिया राज्यसभा में नो इम्पीचमेंट का। हमारे जैसे एस एन शुक्ला 2 बार चीफ जस्टिस ने लेटर लिखा इम्पीचमेंट का। मैं बता रहा हूँ गवर्नमेंट, हाउ गवर्नमेंट एक्ट्स। आपने राम मनोहर मिश्रा जी का जिक्र किया, मैं बता दूं, उन्होंने ये नहीं कहा था कि ऑफेंस नहीं हुआ, उन्होंने कहा कि 370 की डेफिनेशन भी ये नहीं आता है, इसके लिए मॉलेस्टेशन में चार्ज दोबारा समन कीजिए, ये कहा था उन्होंने। लेकिन ऐसे प्रोजेक्ट किया गया एज एफ कि माने ही मिजोगाइनिस्ट में, ऐसा कुछ नहीं था। मतलब चीज़ें कुछ दिखती कुछ और है, कुछ होती कुछ और है। एज ए जज तमाम तरह के फैसले होते हैं। उन्होंने कुछ फैसले कांग्रेस के पक्ष में किए, कुछ बीजेपी के पक्ष में किए। वी डू नॉट सी द पॉलिटिकल पार्टीज कौन सामने है।
उन्होंने कांग्रेस की रिव्यू पिटीशन डिसमिस की कि नहीं की जसवंत राम ने? आज कह नहीं, जस्टिस सक्सेना आजकल बहुत सारे जजेस फिर राज्यसभा में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ही राज्यसभा में जाते हैं, एक बहुत बड़ा फैसला सुनाकर। अरुण जेटली तो कहते थे कूलिंग ऑफ पीरियड होना चाहिए, वो भी देश के जाने माने वकील रहे हैं, मंत्री भी थे बड़े, बीजेपी के बड़े नेता, पर सीधे आप रिटायर होते हैं जज के पोस्ट से और फिर कहीं आपको वो रेवड़ी भी मिल जाती है। ये भी हो रहा है ना, ये तो हम देख रहे हैं। आपके पूरा इत्तेफाक में इत्तेफाक करता हूँ। ये गोगोई साहब जब गए तो धनखड़ साहब ने राज्यसभा के अंदर कॉलेजियम सिस्टम पर बहुत बातें सुनाई। गोगोई साहब कॉलेजियम सिस्टम के ही प्रोडक्ट हैं, इन्होंने एक बार डिफेंड नहीं किया। वहाँ जाके क्या किया इन्होंने, मतलब एक्सेप्ट दैट, मतलब वी आई विद ऑल रेस्पेक्ट टू वाइस प्रेसिडेंट गोगोई साहब, मतलब कि ये लोग मतलब कुछ ऐसा कुछ हो रहा है कि देयर इज ए अटैक, एक सिस्टमेटिक अटैक हो रहा है जुडिशरी पर, हर कॉर्नर से हो रहा है, क्योंकि यही एक ऐसा है जिसने अभी आपने बहुत एक अहम पॉइंट कहा। आप संजय जस्टिस सक्सेना, आप एक सेकंड, जो आपने पॉइंट दिया ना उसको थोड़ा सा आगे और इलैबोरेट करने की जरूरत है। संजय हेगड़े जो जस्टिस सक्सेना कह रहे हैं कि देखिए जो छवि है, रेपुटेशन है, वो काफी अच्छी है जस्टिस यशवंत वर्मा की, वो इलाहाबाद का भी जिक्र कर रहे हैं, पर वो इस बात से इनकार नहीं कर रहे कि कुछ नहीं हुआ, कुछ तो हुआ है, कोई तो पर्दादारी है। ये कहां पर्दादारी हो रही है, कौन कर रहा है? देखिए, मैं सहमत हूं जस्टिस सक्सेना से कि जस्टिस वर्मा की छवि बहुत अच्छी थी, अब तक अच्छी रही है। और आपके दर्शकों को यह भी पता होना चाहिए कि आग कहाँ लगी। आग जज साहब के घर में नहीं लगी थी। जज साहब, ये जो बंगले हैं होते हैं जजों के, उसके वहाँ सर्वेंट्स क्वार्टर्स भी होता है, आउट हाउस होता है। आउट हाउस के एक कमरे में आग लगी थी जब जज साहब दिल्ली से बाहर थे, और जज साहब अपने पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत अगले दिन शाम को वापस आए। अगर किसी के घर पे बहुत सारा पैसा रखा जाता है और उसको पता लगता है कि आग लग गई है या कुछ हुआ है, तो फौरन चले आते हैं लोग। हाँ, ये भी आप समझ लीजिएगा। और आप यही कह रहे थे ना कि भैया आग लगी नहीं लगी। मेरा ये मानना है कि एक छोटी सी आग लगी है, उसके बाद इतना धुआं फैलाया जा रहा है कि सच धुंधली हो गई है। अब आपका सवाल आया था इसके बारे में, जो नहीं, अब ट्रांसफर के बारे अगर नहीं ट्रांसफर पर आते हैं संजय भाई, पहले पर एक अभी पूरा इलाबोरेशन नहीं हो पाई है। आग वहां लगी कुछ भी नहीं था, एक बड़ा अखबार खबरें, बड़ी खबर प्रमुखता से फ्रंट पेज पर लिखता है, सब उसको फॉलो करते हैं, उसके बाद कयासों का बाजार। इसलिए मैं आंकड़ों की बात भी नहीं कर रहा, मैंने कल कार्यक्रम भी इसलिए नहीं किया क्योंकि मैं कन्विंस नहीं था अभी इस खबर को लेकर। इतना हाय तौबा मच गया, इतनी कयासबाजी हो गई, इस पर तो तत्काल आ जाना चाहिए था ना। कोई रिएक्शन सरकार की तरफ से, सुप्रीम कोर्ट और दिल्ली हाई कोर्ट की तरफ से, दिल्ली पुलिस की तरफ से, पर रिएक्शन आता है दिल्ली फायर ब्रिगेड की तरफ से। यहाँ एक, मैं मानता हूं कि एक फेलियर ऑफ कम्युनिकेशंस जरूर हुई है। और जो सुप्रीम कोर्ट की या कोर्ट्स के जो प्रक्रिया है, वो 1970 या 1975 ये जो न्यूज़पेपर का ज़माना था उस तक सीमित है कि एक प्रेस रिलीज दर्ज कर लो और फिर फॉलो अप होता जाएगा। आज के ज़माने में जहाँ 24/7 टेलीविजन और 365 डेज कंटिन्यूअल हर सेकंड पे सोशल मीडिया है, तो एक प्रोएक्टिव और क्लियर कम्युनिकेशन होना चाहिए था। अब मैं दूसरे चैनल पे गया था और उनको ये बताना पड़ा कि ट्रांसफर कभी हुई नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का आप स्टेटमेंट देखिएगा, स्टेटमेंट यही कहता है कि ट्रांसफर की प्रक्रिया चल रही थी, उसके बाद वो तो नवंबर में ही, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग संजय हेगड़े, नवंबर 2024 में ही वो सुप्रीम कोर्ट ने ये आदेश तो दे दिया था, पर गवर्नमेंट ने वो नोटिफाई नहीं किया। नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। एज फार एज जस्टिस वर्मा इज कंसर्न्ड, देयर इज नो रिकमेंडेशन। प्लीज रीड, आप ये पढ़िएगा, आप वो जो सुप्रीम कोर्ट का स्टेटमेंट पढ़िएगा, उसमें साफ लिखा गया है कि
हम विचार विमर्श कर रहे थे, कंसल्टी जजेस को कंसल्ट कर रहे थे, उसके बाद कोलिजियम कोई फैसला लेगी, कोलिजियम विल एक्ट। तो मतलब हाँ, विल एक्ट ऑन इट, मतलब कुछ चल रही थी प्रक्रिया, पर ये बात का बतंगड़ चल रही थी हाँ, क्योंकि ये नहीं एक मिनट संजय भाई, आपने ये अच्छा इलैबोरेशन किया है। के मनन तो बात का बतंगड़ बन रहा है, ये पूरे देश में हाय तौबा मच गई, हल्ला मच गया, न्यायपालिका पर सवाल हो गए, भ्रष्टाचार की बात सामने आने लगी, और दरअसल कुछ नहीं था क्या? संदीप जी, मैं एक बात बताऊं आपको इस केस में, तो मैं बाद में आता हूं। मैं इन जज साहब के सामने एक बार पेश हुआ हूं दिल्ली बार काउंसिल के केस में, और जो मैं चेयरमैन रहा हूं तब भी मैं पार्टीज में जाता था, फुल कोर्ट रेफरेंस में जाता था, तो इनका रेपुटेशन ऐसा नहीं है। और आज मैं आपके चैनल पे बहुत बार बड़ी चीजें पे मैं बड़ा बोलता हूं कि मैं सच छुपाता ही नहीं, मैं डरता ही नहीं किसी बात से, किसी इस मामले। लेकिन अब मैं दर बाई दर आपको से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, विक्रम सिंह जैसे विद्वान आपके चैनल पे इस समय बैठे हैं, आग लगी है जनरेटर के पास, जनरेटर घर से बाहर है, अंदर कैसे गए वो, क्या करने गए फिर ये फायर ब्रिगेड वाले? एक नंबर 2, परमिशन वहां जा तो चलो ये मान लेते हैं कहीं इधर उधर अंदर ना आग लगी हो, तो पैसे कोई या तो बैगों में होंगे, ट्रंक में होंगे, अटैची केस में होंगे, वैसे तो रखे हुए नहीं थे, कभी बिखरे हुए रखे हुए थे तो उन्होंने देख लिए। खबर ये भी आ रही थी कुछ नोट जल भी रहे थे, क्योंकि बात का बतंगड़ बनता ही जा रहा है। ये वाकया है 14 मार्च का। खबर आई है 20 मार्च को। हाँ, 7 दिन बाद तकरीबन खबर आती है बाहर। ये बहुत अच्छा कर रहे हैं, ये क्रोनोलॉजी समझाना बहुत जरूरी है जी। जिस समय हम कोर्ट में गए, एक लॉयर स्तंभ था, वी वर शॉक्ड कि वर्मा जी के यहां ऐसा। दूसरी अब बात पे मैं आता हूं, अगर नोट मिले हैं तो रिकवरी मीमो बनी होगी, अगर लोकल पुलिस आई है, रिकवरी मीमो पे जो भी वहां होंगे, अगर फायर ब्रिगेड वाले होंगे तो उनके दस्तखत जरूर हुए होंगे। नहीं, अब यहां पर एक पॉइंट, एक सेकंड मनन साहब, आप इतने बड़े क्रिमिनल लॉयर भी हैं, एक सेकंड, रिकवरी मेमो की, एक सेकंड, आपने रिकवरी मेमो की जो बात की, यहां थोड़ा सा ये अचंभे वाली बात नहीं लगती? दिल्ली फायर चीफ कह रहे हैं वहां पर कुछ नहीं कैश मिला, दिल्ली पुलिस क्यों नहीं बता रही? रिकवरी मेमो तो दिल्ली पुलिस ने बनाया होगा, दिल्ली पुलिस के लोग भी तो गए होंगे। मैं उस पे मैं आ रहा हूं ना उस जी। रिकवरी मीमो बनी होगी तो फायर ब्रिगेड वाले, क्योंकि इन्फॉर्म उन्होंने किया है, तो उनके दस्तखत होंगे उस पर, और उसकी डीडी एंट्री हुई होगी। लोकल पुलिस अगर आई है तो इंफॉर्मेशन पे आई है तो थाने में डीडी एंट्री करके आई होगी। जब डीडी की एंट्री करके आई है, अगर रिकवरी मीमो है, तो वो कैश कहीं गया कहां है, तो वो जो थाने में जमा होगा, अगर जो लेके आए हैं, जहां वो चीफ जस्टिस को इन्फॉर्म करेंगे, रजिस्ट्रार जनरल को इन्फॉर्म करेंगे दिल्ली हाई कोर्ट के कि इस तरह से घटना है, मोस्ट प्रोबेबली रजिस्ट्रार जनरल को करेंगे, रजिस्ट्रार जनरल चीफ जस्टिस को करेंगे, और वो पैसा गया कहां है, रखा कहां है आज तक, वो तो थाने में जमा होगा। नहीं, मेरा मूल सवाल ये है, कौन खा सकता है इस तरह? दिल्ली फायर ब्रिगेड आकर क्यों ये सफाई दे रही है, दिल्ली पुलिस क्यों इतनी बड़ी बात को कोई अगले अच्छा, कल हमने फिर एक और जो चल रहा था, रोज फेसबुक पे आ रहा है कि अब जो फायर ब्रिगेड के चीफ है वो कहते पैसा तो हमारे सामने कोई मिला ही नहीं वहां पे, एक ये न्यूज आई। आज फिर फेसबुक पे आ रहा है, वो रिवर्ट कर रहे हैं कल की अपनी स्टेटमेंट को। ये कुछ अब बातें कुछ समझ में नहीं आ रही हैं। अगर 14 तारीख का ये वाक्य है, अगर उनकी चलो ट्रांसफर कंसिडर की या इन हाउस, और दूसरी क्योंकि 99 में ये मेथड अडॉप्ट किया गया है कि इन हाउस कमेटी बनेगी, इंक्वायरी करेगी। आज ये भी चल रहा है कि ऑनरेबल चीफ जस्टिस दिल्ली हाई कोर्ट ने इन हाउस कमेटी की जो रिपोर्ट है वो ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को सौंप दी है।
अब जब तक वो रिपोर्ट बाहर नहीं आ जाती, तो ये उस पे देखिए आप ना, क्या यही तो comment बात करें? है जस्टिस सतीश चंद्रा। अब ये बातें- एक देखो, सेकंड, मनन जी, हियर से अच्छा, एक हियर सेकंड, से बातों पे तो हम जा नहीं सकते। बिल्कुल नहीं जा सकते, पर ये व्हील्स विद इन व्हील्स और एक के बाद एक जो बयान आ रहे हैं कि भाई एक रिपोर्ट दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने सुप्रीम कोर्ट में भी भेज दी है, जस्टिस सतीश चंद्रा, ये मतलब व्हील्स विद इन व्हील्स, इसकी ये जलेबी इमरती क्यों बना दिया इस इतने गंभीर और इस संवेदनशील मुद्दे पर? ये आम आदमी का तो मामला है नहीं, ये हाई कोर्ट जज से रिलेटेड है, जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन होल्ड कर रहा है, तो इसलिए ये बन रहा है। इस केस के अंदर सबसे पहले तो किसी को भी कोई सिंपैथी नहीं होगी, और आम आदमी का जो ट्रस्ट है कि भाई हम कोर्ट में देख लेंगे, वो शेकन हुआ है, वो हिल गया है एक तरह से देखा जाए। और ये 14 तारीख की घटना थी और एक हफ्ते बाद ये आया है, और इसके लिए मीडिया को क्रेडिट जाता है कि उन्होंने स्टार्ट किया इसको, मीडिया ने ही स्टार्ट किया है इसको, बाकी तो किसी ने बोला ही नहीं था। और फिर उसके बाद मीडिया ट्रायल भी हुआ है, और जैसा कि मन्नन साहब ने बताया और उन्होंने बताया कि उसका आउटलेट होता है, हम लोग खुद ही जज ही रहे हैं, बाहर हमारे एक ऑफिस होता है, आउटलेट होता है, जनरेटर लगा होता है। अच्छा, दूसरा ये है कि जो घर भी है इनसाइड में, इवन बेडरूम जो है वहां तक सर्वेंट भी जाते रहते हैं बार बार। अगर पैसा पड़ा होता है या दिखाई देता है, सामने रखा होता है, तो सर्वेंट्स को भी दिखाई देता है, उनके सर्वेंट्स का तो कोई बनता नहीं है उसके अंदर। और ये एक हफ्ते के अंदर जो हुआ है, जो उन्होंने बताया है, इसके अंदर ना तो एफआईआर हुई है, और जैसा केस होता है जहां मनी मिलती है अनअकाउंटेड, तुरंत इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को बुलाया जाता है, वो उसको सीज करते हैं पैसे को, और उसके बाद अनडिस्क्लोज्ड इनकम के नाम पर वो इन्वेस्टिगेशन बाद में अपनी शुरू करते हैं। इस केस में अभी तक ऐसा कुछ नहीं आया। नहीं नहीं, 5 करोड़ को बोलता है बिल्कुल जस्टिस सतीश चंद्रा, ये बात समझ में आ, तो मतलब जब कोई आग ही नहीं थी, ये धुआं धुआं इतना कैसे उठा? और जी बातों को डिनाई करने के लिए, ये 2 दिन पहले जब खबर ऐसे आग की तरह फैली पूरे शहर में और पूरे देश में, तो पूरी व्यवस्था को सामने आना चाहिए था ना। ये खामोशी क्या कहती है? जज तो कभी बोलेगा ही नहीं, वो तो उसका तो एक गोल्डन साइलेंस जो है वो रहेगा, वो तो गोल्डन साइलेंस रहेगा। आपने अभी 1, 2, 3 जजेस के नाम लिए कि एक जज ने कहा कि साहब रेप का केस नहीं बनता, रेप तो वहां हुआ ही नहीं था। अगर आप एक्सप्लेनेशन देखें 375 का, एक्सप्लेनेशन में कहा है कि पेनिट्रेशन इज मस्ट फॉर द रेप, और 376 के अंदर उसका जो पनिशमेंट दिया है, तो उन्होंने तो पुलिस वाले को प्रेशर है 117 के अंदर कि एविडेंस एक्ट के अंदर उसको 3 महीने में अपनी क्लोजिंग रिपोर्ट देनी है, उसने लिया और रेप बना दिया। तो हाई कोर्ट ने यही तो कहा था कि भाई ये रेप नहीं, अटेम्प्ट टू रेप है, आप अपील में जाओ इसको जजमेंट करने के लिए। तो इट इज वेरी इजी कि हम किसी पे भी सिंगल जस्टिस उठाएं, सतीश कुछ भी चंद्रा, करें, देखिए, लेकिन इंक्वायरी होनी चाहिए, इंक्वायरी होगी, उसके बाद ही कुछ पता लग पाएगा नहीं, क्या हुआ, इंक्वायरी किस चीज की? अगर वहां कोई आग मतलब बाहर लगी थी, वो अगले दिन आ भी गए जैसा संजय हेगड़े कह रहे हैं, तो हम खामखा किसी बात का बतंगड़ क्यों बना रहे हैं? या दरअसल मैं कुछ नाम, एक सेकंड जस्टिस, आपकी इजाजत से कुछ जस्टिस के ही बयान भी मैं दर्शकों को बताना चाहूंगा। पूर्व अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में ही कहा कि 9 पूर्व जजेस हैं जिन्होंने कहा है कि उच्च न्यायपालिका में भ्रष्टाचार है। न्यायमूर्ति ES वेंकटरमैया ने कहा कि ऐसे जजों की नियुक्ति की जाती है जो पार्टियों और विस्कियों की बोतल से प्रभावित होते हैं। जस्टिस माइकल सल्दाना ने कहा न्यायपालिका का 33% हिस्सा भ्रष्ट है। कहीं ये तो नहीं कि पर्दादारी की जा रही है? देखिए, आम आदमी का मैं सवाल पूछ रहा हूं, हकीकत सामने आनी चाहिए। जस्ट मोमेंट संदीप जी, कोई भी इंस्टीट्यूशन आप उठा के देख लीजिएगा, रोटन एक्ट्स आपको हर जगह मिलेंगे, चाहे वो आर्मी हो या संसद हो या कोई भी हो, या हमारे लेजिस्लेचर ही क्यों ना हो। तो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट या जुडिशरी जो भी है, वो उसमें भी कोई एक्सेप्शन नहीं है, कोई इंपोर्टेड आइटम नहीं है वहां भी। सो वी आर ग्रेट इंडियंस आर देयर वर्किंग देयर। तो अगर 1-2% रोटन एक्ट्स हैं इन कंपेरिजन टू अदर इंस्टीट्यूशंस, तो आप उसके सामने ला तो रहे हैं, उनका आप हसब कर तो रहे हैं। अब आप देखिए शुक्ला जी के खिलाफ क्या हुआ, और इतने जो आपने जजेस बताए, निर्मला यादव हैं, दीनाकरन जी हैं, उनका कहां तक पहुंचा? आम आदमी का पहुंचता है कहीं इस तरह से? तो ऐसा नहीं है कि यहाँ एक्शन नहीं होगा, अभी इंक्वायरी होगी, उसके बाद उसके प्रोसीजर दिया गया है, प्रोसीजर फॉलो होगा और प्रोसीजर के अकॉर्डिंग ही होगा। ये तो नहीं, इंक्वायरी हो रही है। जो चीज आपने जस्टिस 3 बार रूल ऑफ लॉ भी तो चलेगा ना उसमें। नहीं, बिल्कुल ठीक है, रूल ऑफ लॉ तो चलना चाहिए। इंक्वायरी जब कुछ हुआ ही नहीं तो इंक्वायरी किस बात की हो रही है विनोद भाई? मुझे अभी ये समझ नहीं आ रहा। अगर कुछ हुआ ही नहीं है तो फिर इंक्वायरी किस बात की हो रही है? रिपोर्ट का आदान प्रदान क्यों हो रहा है? दिल्ली पुलिस चुप क्यों है?
मैं इसमें अपने सारे विद्वान पैनलिस्ट को सुन रहा था। सब 2 पूर्व जज हैं, मनन साहब हैं, हेगड़े साहब हैं, सब लोग जुडिशरी से बहुत गहरे से जुड़े हुए हैं। विक्रम सिंह साहब पुलिस के फाइनेस्ट ऑफिसर्स हैं। तो विक्रम सिंह साहब ने तो बिल्कुल जो पुलिस का एक प्रोसीजर होता है ऐसे मामलों में वो बताया, एक्सप्लेन किया है कि भाई ये चीज़ें होनी चाहिए। मतलब अभी तक ये समझ में नहीं आ रहा है कि अगर कुछ भी नहीं था, जैसे होता ना रस्सी है तो सांप बनेगा, तो ये हल्ला क्यों था? तो ये हल्ला क्यों था? और दूसरी बात ये है, अगर वाकई कुछ नहीं था तो जिस बड़े अखबार ने ये खबर ब्रेक की, उस अखबार ने क्या अपनी स्टोरी विड्रॉ की? एग्जैक्टली करनी चाहिए तो ये राजद्रोह, देशद्रोह हो गया। और उस अखबार को जज साहब की तरफ से या सुप्रीम कोर्ट की तरफ से या कोई और संस्था की तरफ से कोई नोटिस, कोई संसद कोई की कार्रवाई चल रही है, जवाब तलब हो सकता है ये तो। और संसद के अंदर ही मामला उठा है। हाँ। और राज्यसभा में सभापति माननीय उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ जी ने जो बात कही, बड़ी जबरदस्त बात कही। उन्होंने कहा कि ये इतनी देर से क्यों पता चला? एग्जैक्टली। और उन्होंने कहा अगर ये किसी उद्योग, तो फिर ये चर्चा क्यों हो रही है? नेता यही या तो सवाल है। उन्होंने कहा नेता या उद्योग सदन में भी देश की सबसे बड़ी पंचायत संसद में सवाल उठ गए और कुछ था ही नहीं। यही अब जब जिसको मतलब चेयर खुद कह रही संज्ञान लेकर के इसका, भाई उपराष्ट्रपति जी सभापति है सदन के, वो संज्ञान ले रहे हैं, वो कह रहे हैं। उसके बाद कपिल सिब्बल बार एसोसिएशन के, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष, सॉलिसिटर जनरल रह चुके हैं साल्वे साहब। हाँ, इसके वो सवाल उठा रहे हैं। विकास सिंह जो पूर्व अध्यक्ष हैं, हाँ। ये सारे लोगों के बयान आप देखिए तो सब सवाल उठा रहे हैं। तो मैं खुद हाथ पर हूँ, स्तब्ध हूँ कि भाई अगर कुछ नहीं है तो ये मामला बना कैसे? अगर तिल भी नहीं है तो ताड़ कैसे बन गया? भाई तिल का ताड़ समझ में आता है। जैसा कि माननीय हमारे पैनलिस्ट लोग कह रहे हैं, हेगड़े साहब भी कह रहे हैं, मनन साहब भी कह रहे हैं, और सही भी कह रहे होंगे। मैं उनकी बातचीत पे कोई सवाल नहीं उठा रहा हूँ, क्योंकि वो लोग हम लोगों से ज्यादा जानते हैं, जज साहब को भी जानते हैं, जुडिशरी को भी जानते हैं, सारी चीजों को। तो फिर ये बना कैसे? ये एक शोध नहीं, संतोष हेगड़े जी जरा इस बात को बताइए। सॉलिसिटर जनरल रह चुके हैं हरीश साल्वे या विकास सिंह या जगदीप धनखड़, वो खुद भी जाने माने वकील रहे हैं अपने वक्त के, और वाइस प्रेसिडेंट देश के, चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा, वहां पर ये चर्चाएं हो रही हैं। तो मतलब तिल का ताड़ बनाया जा रहा है, ये कमाल ही हो रहा है। हुआ कुछ नहीं और सब चर्चा कर रहे हैं। ये कभी कभार हो भी जाता है, और वो टाइमलाइन भी ऐसा हुआ है कि होली के हॉलीडेज में एंड में ये हो गया था। फिर कोलिजियम जब सोमवार को कोर्ट खुली तब कोई फैसला लिया गया होगा। हमारे दर्शक हैं संतोष जी, जगनायक यादव बांदावासी हैं उत्तर प्रदेश में, वो कह रहे हैं इस घटनाक्रम से लोगों के विश्वास को गहरा धक्का लगा। मतलब आम आदमी का विश्वास, भरोसा नहीं हिलता है क्या? बिल्कुल हिलता है, और उसी के कारण ये इंक्वायरी बैठाई गई। अगर सुप्रीम कोर्ट बगैर ये हमारे कानूनी लैंग्वेज में लिखते हुए सिर्फ ये कहती कि साहब 14 के रात को जस्टिस वर्मा के आउट हाउस में आग लगी, उसके बाद किसी ने हमको वीडियो भेजा, हम एहतियात के तौर से एज अबंडेंट कॉशन हम पूरी इंक्वायरी बिठा देंगे, सिर्फ उतना अगर कह देते तो ये सब बात का बतंगर नहीं बनता। अब कोई कह रहा है 15 करोड़, कोई कह रहा है 100 करोड़। आप ये भी समझ लीजिएगा, आज के दिन पे 500 का नोट ही है मैक्सिमम। एक 500 की ठप्पी 50,000 बन जाता है। 1 लाख इतना बड़ा एक ठप्पा बन जाता है। 1 करोड़ के लिए आपको एक बड़ा सूटकेस से और भी बड़ा कुछ चाहिए। नहीं, पर इसमें देखिए एक और सवाल आया है संतोष। हाँ प्लीज, हाँ आप जारी रखिए। अगर 15 करोड़ होते तो पूरा रूम भर जाता, और अगर इस केस में जहां तक मीडिया में आया है कि आग जल्दी बुझाई गई, तो अगर वो कॉस्ट करेक्शन या वो कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट या दिल्ली पुलिस या दिल्ली हाई कोर्ट को, जो लोग, अगर भ्रम फैलाया गया है, सिर्फ भ्रम ही फैलाया गया है संतोष जी, तो कार्रवाई करनी चाहिए थी ना। वो कार्रवाई भी नहीं हुई, चुप्पी थी। देखिए यहाँ अभी फिलहाल जो हो रहा है, हाँ, अग्नि परीक्षा हो रही है जज की और इंस्टीट्यूशन की। और अग्नि परीक्षा से ही जुड़ा सवाल है। के मनन साहब, हाँ, अनुराग गिरी हैं, एक सेकंड, रावत सर राजस्थान के रहने वाले हैं,
वो सवाल पूछ रहे हैं कि व्यक्ति जितना भगवान पर भरोसा करता है उतना ही जज और डॉक्टर पर करता है। ऐसा होगा तो जनता किस पर भरोसा करेगी? देखिए संदीप जी, बड़े से बड़ा टेररिस्ट, बड़े से बड़ा क्रिमिनल अदालत के आगे फांसी का हुक्म भी सिर झुका के लेता है। इतनी आस्था है जुडिशरी में। मेरे कई ऐसे मुलजिम रहे हैं, जाके सुप्रीम कोर्ट तो बरी हो गए, लेकिन नीचे हमारे एक जस्टिस ढींगरा साहब थे, बहुत ही, जिसे मैं कह सकता हूं ऑनेस्ट और इंटेलिजेंट। उन्होंने मुख्तार अंसारी को जिस समय सजा करी, उन्होंने कहा मुझे पता है, ये शब्द थे उनके, मुझे पता है कि आप सुप्रीम कोर्ट में बरी हो जाओगे इस केस में, लेकिन मैं आपको सजा कर रहा हूं। उसने सिर झुका के सजा ली थी। तो मेरा मानना यह है कि जुडिशरी एक ऐसा स्तंभ है जिसके बारे में जो भी हम बात आज कर रहे हैं, इसी करके नहीं, मनन साहब, एक हमारे दर्शक का ये पिछला सवाल लीजिएगा। ये 14 तारीख की घटना 20 तारीख को खबर छपती है, तो कुछ तो वजह हुई होगी। ये 7 दिन बाद रविंद्र कुमार जैन है, लुधियाना वासी हैं, मैं आपको वो ये सवाल पूछ रहे हैं। एक चीज, मैं एक जो दिल्ली हाई कोर्ट के लॉयर्स में चल रही है बात, एक लॉयर जो किसी सुप्रीम कोर्ट रिटायर्ड जज का बेटा है, जो उसका नाम ये कोलिजियम में नहीं भेज रही है, और जिसको सुप्रीम कोर्ट चाह रहा है, उसकी वजह ये बन रहे हैं। ये बात आम सुप्रीम हाई कोर्ट लॉयर्स में चल रही है। कितना सच है, कितना झूठ है, कितनी उसमें नहीं, पर ये सच और झूठ तो नहीं फैलना चाहिए ना। यहां पर साफ जो स्थिति है उसके बारे में वो तस्वीर तो सामने आनी चाहिए। और ये सवाल अपने आप में मौजू है क्या? 14 तारीख की ये घटना 20 तारीख को खबर छपती है, कुछ तो वजह होगी। कोई भी अखबार ऐसे ही खबर थोड़ा छाप देगा, और उस खबर का खंडन नहीं कर रहा कोई व्यवस्था की तरफ से। यही तो सीधा सवाल है। हाँ, कि इतना समय क्यों लगा, नंबर एक। दूसरा, भी मनन साहब ने एक बड़ी दिलचस्प बात कही, आपने नोटिस नहीं किया। उन्होंने कहा कि जस्टिस ढींगरा ने कहा कि मुझे मालूम है आप सुप्रीम कोर्ट से छूट जाएंगे, लेकिन फिर भी मैं सजा दे रहा हूं। भाई, किस बुनियाद पे कहा उन्होंने? दो ही चीजें हो सकती हैं, या तो उसमें एविडेंस कमजोर है फिर भी सजा दे रहे हैं, हाँ, मैं जानबूझ के दे रहा हूं, मैं तो और या सुप्रीम कोर्ट में कुछ मैनेजमेंट हो सकता है क्या? तो ये तो मतलब बड़ी गंभीर टिप्पणी थी उनकी जस्टिस ढींगरा की। अगर उन्होंने इस तरह की बात कही है, तो मतलब इसका मतलब फिर जो सवाल उठ रहे हैं, तो सवालों के पीछे कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आधार नहीं। इसमें पुलिस की चुप्पी मुझे अभी भी अचंभे में डाल रही है। विक्रम सिंह जी, ये तो पुलिस को सामने आकर पूरा फिर घटनाक्रम, उसकी टाइमलाइन बता देना। संदीप जी, तमाम विद्वान पहले से इतने महत्वपूर्ण बिंदु उठाए हैं और इतनी भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो चुकी है। अब बेहतर होगा कि अगर सीबीआई की स्पेशल टीम को दे दिया जाए ये काम कि 3 दिन के अंदर, यानी 72 घंटे में, फिर इसका ध्यान न रहे संडे है कि सैटरडे है, आप बता दें कि क्या घटनाक्रम है। अगर किसी ने झूठ भ्रम फैलाया है उसके खिलाफ ही कार्रवाई, अगर झूठ भ्रम नहीं है, जो आप कह रहे हैं, मुझे याद आता है 2003 में, एंड के मनन साहब एंड संतोष हेगड़े जी विल करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, 2003 का वो वाकया था। समित मुखर्जी जज थे, दिल्ली हाई कोर्ट का ये मामला था। 20 महीने सीबीआई की जांच चली थी, और जांच में आरोप सिद्ध होते दिखे तो संतोष जी इस्तीफा दे दिया था, अपना पद छोड़ दिया था समित मुखर्जी ने। जी बिल्कुल। और वो इस्तीफा कैसे, उसके बाद अरेस्ट भी हुए। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मेरा नाम संजय हेगड़े, संजय, सॉरी, हाँ, संजय हेगड़े जी। नहीं, और समित मुखर्जी जी के खिलाफ वो इन्वेस्टिगेशन चली थी। फिर सीबीआई गई चीफ जस्टिस साहब के पास, तब शायद चीफ जस्टिस वीएन खरे थे, और खरे साहब ने फिर उनको बुलाया और कहा, अगर आप इस्तीफा ना दो तो फिर सीबीआई कल को मैं परमिशन दूंगा कल सुबह आपके घर आके अरेस्ट करने का। तो तभी वैसे इस्तीफा लिया गया था। तो मतलब उसी तरह की जांच कर रही है क्या? ये सफाई तो देनी चाहिए ना संजय जी, दिल्ली पुलिस को, कि जांच क्या हो रही है। इन्वेस्टिगेशन थी ना, 20 महीने की इन्वेस्टिगेशन थी। अब यहां क्या हुआ है, यहां एक इंक्वायरी ऑर्डर किया गया है, और शायद इन हाउस इंक्वायरी की रिपोर्ट चीफ जस्टिस के सामने नहीं, वो तो अदालत अपना काम करे, अदालत इन हाउस रिपोर्ट ले, लेकिन विक्रम सिंह जी, दिल्ली पुलिस तस्वीर को साफ करे ना। दिस इज द लीस्ट दे कैन डू।
The least they can do, but the least does not seem to be happening. They are a party now, and one who's a party cannot be entrusted with an inquiry. Therefore, in transparency and propriety, it should be entrusted to a joint team of ED, CBI, and some intelligence outfit together, joint SIT, and to give the report in 72 hours. It is ये बिल्कुल पहले भी हुआ है और करना चाहे तो आज भी कर सकते हैं. तो यहाँ पर बिल्कुल दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए. ये धुआं है, ये आग है, या ये एक मिराज है, ये वर्चुअल वर्ल्ड में हम जी रहे हैं. और अपने इतने बड़े संस्थान पर अगर हम सवाल उठा रहे हैं तो उसकी जवाबदेही तय होनी चाहिए. या सवाल गलत पूछे गए हैं तो जो सवाल पूछ रहे हैं और जिन्होंने भ्रामक खबर चलाई उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए. और ये जल्द हो, असमंजस की स्थिति ना हो. आम जनता क्योंकि भरोसा करती है आज भी न्यायपालिका में, सत्यमेव जयते में. आज इतना ही. एबीपी न्यूज आपको रखे आगे.